पृष्ठ नंबर 324। पैराग्राफ नंबर 798। आह क्रोधादि अनुत्पत्ति क्षमादि विशेष प्रत्यनीक आलंबनादि इति उक्तम। कहते हैं क्रोध की अनुत्पत्ति का नाम उत्तम क्षमा है, उसे आदि लेकर और उनके उल्टे कारणों का आलंबन आदि करने से क्रोध आदि की उत्पत्ति नहीं होती, यह पहले कहा। तत्कस्मात् क्षमादीन अवलंब्यते न अन्यथा प्रवर्तते इति उच्यते। उनमें किस कारण से यह जीव क्षमादि का आलंबन लेता है, अन्यथा प्रवृत्ति नहीं करता, उसका कथन करते हैं। यस्मा तप्तया पिंडवत् क्षमादि परिणतेन आत्महितैषिणा कर्तव्यः। जैसे तपाए हुए लोहे के गोले के समान क्षमादिक रूप से परिणत हुए आत्महितैषी को क्या करने योग्य है। कर्तव्य शब्द का अर्थ होता है करने योग्य। अब यहाँ पर बतलाते हैं कि वह आत्महितैषी उन धर्मादिक की जो भावनाएं हैं, उन भावनाओं को परिपुष्ट कैसे बनाए। देखते हैं। सूत्र नंबर 7। अनित्यासरण संसारैकत्वा न्यत्वा शुच्याश्रव संबर निर्जरा लोकबोधि दुर्लभ धर्म सौख्यातत्वानुचिंतन मनुपेक्षा। अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संबर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ और धर्म, यह 12 भावनाएं हैं। इन्हें अनुपेक्षा कहा, जिनका बार बार या निरंतर चिंतन किया जाता है उसे भावना या अनुपेक्षा कहते हैं। तो ये 12 भावनाएं हैं। पूज्यवर आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महर्षि राज कहते हैं कि गृहस्थ को अपने जीवन में प्रति क्षण इनका चिंतन करते रहना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ जीवन में प्रति समय जो प्रतिकूलताएं उपस्थित होती हैं, अनुकूलताएं जीवन में बनती हैं, तो उनमें कहीं वह उलझ ना जाए, इसलिए इनका चिंतन अनिवार्य है कि यहाँ कुछ भी नित्य नहीं है, यहाँ कुछ भी शरण नहीं है, यहाँ कुछ भी शाश्वत नहीं है। ये संसार चक्र इसी रूप में है। इन सब का चिंतन बहुत महत्वपूर्ण है और हर एक जीव को अपने जीवन में इनका चिंतन प्रति समय करते रहना चाहिए। आइए यहाँ पर यह क्रमशः 12 भावनाओं का चिंतन प्रारंभ हो रहा है। हम अपने जीवन में किस प्रकार इन 12 भावनाओं को अंगीकार करें और किस प्रकार अपने जीवन को एक ऊंचाई तक लेकर चलें, क्योंकि भगवान पूज्यवर कुंद देव महाराज ग्रंथराज श्री वार्षाणुपेक्षा, पूज्यवर स्वामी कार्तिकेय महाराज कार्तिकेय अनुपेक्षा जैसे विरध और विशाल काय ग्रंथों की रचना मात्र इन 12 भावनाओं की वर्णन में कर रहे हैं। और सैकड़ों 12 भावनाएं, सैकड़ों प्रकार की 12 भावनाएं वर्तमान में उपलब्ध हैं। मंगत राय जी की, भूधर राय जी की और अन्य जो 12 भावनाएं हैं ये तो प्रचलित हैं ही। पंडित दौलत राम जी की 6 डाला जो उन्होंने
पांचवी ढाल के अंतर्गत लिखी, उसमें स्पष्ट रूप से एक पंक्ति लिख दी, वैराग्य उपावन माई। ये वैराग्य को उत्पन्न करने वाली 12 माताएं हैं। देखते 799। इमानी शरीर इंद्रिय विषय उपभोग द्रव्याणि समुदय रूपाणि जल बुद्बुद वद अनावस्थित स्वभावानि गर्भादिषु अवस्था विशेषेषु सद उपलभ्यमान संयोग विपर्याणि मोहात् अत्र अज्ञो नित्यतां मन्यते। आचार्य भगवंत बहुत डीपली इन विषयों को दे रहे हैं, क्योंकि वे चाह रहे हैं कि आप मुनि ना भी बने तब भी मुनि क्या चिंतन करते हैं, मुनि किस स्थिति पर पहुंच गए हैं, क्या सोचकर मुनि बने हैं। ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आने से हमारा दिमाग बहुत स्थिर रहेगा और उसे समझ में आएगा कि देखो किस प्रकार का चिंतन अनिवार्य है। क्या चिंतन बनाना, तो कहते हैं इमानी शरीर इंद्रिय विषय उपभोग द्रव्याणि समुदय रूपाणि। ये सारे के सारे शरीर इंद्रिय विषय, उनके उपभोग और उन उपभोगों के द्रव्य, ये सब समुदय रूप में कैसे हैं, जल बुद्बुद वत अनावस्थित स्वभावानि। ये पानी के बुलबुले के समान अनावस्थित हैं, अवस्थित नहीं है, सदा एक से रहने वाले नहीं हैं। पानी का बुलबुला जब निकला तब इतना सा था, फूलते बड़ा होते हुए गुब्बारा जैसा बन गया और जाते जाते लुप्त हो गया, कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। पकड़ने की कोशिश की, वो समाप्त है। ऐसे ही ये विषय भोग, शरीर इंद्रिय विषय भोग परिभोग और उनके द्रव्य, ये सब कैसे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत व्यवस्थित हैं, लेकिन ये शाश्वत नहीं है। फिर कहते हैं गर्भादिषु अवस्था विशेषेषु, गर्भ आदि अवस्था विशेष में सदा हमेशा उपलभ्यमान संयोग विपर्याणि, सदा प्राप्त होने वाले संयोगों से विपरीत स्वभाव वाले हैं। फिर भी मोहात् अत्र अज्ञो नित्यतां मन्यते, लेकिन फिर भी मोह के वशीभूत होकर अज्ञ मूर्ख पुरुष इन्हें नित्य मानता है। ये एकदम आत्म स्वभाव से भिन्न विपरीत हैं। आत्मा का स्वभाव अलग, इनका स्वभाव अलग, लेकिन फिर भी संसारी जीव इन्हें नित्य मानता है। न किंचित संसारे समुदितं ध्रुवम अस्ति, ये किंचित मात्र भी संसार में ध्रुव अर्थात स्थिर नहीं है। आत्मनः ज्ञान दर्शन उपयोग स्वभावात् अन्यात् इति चिंतनम अनित्यनुपेक्षा। अच्छी तरह विचार करें कि मेरी आत्मा जो दर्शन ज्ञान स्वभाव वाली है, ये पदार्थ शरीर, घर, मकान, रुपया, पैसा, यौवन, जवानी और अन्य भोगों की सामग्रियाँ मेरे आत्मा से अन्यत स्वभाव वाले हैं, भिन्न स्वभाव वाले हैं। ये मेरी आत्मा, मेरा ज्ञान, मेरा दर्शन शाश्वत है, ध्रुव है, लेकिन ये सब अध्रुव हैं, अस्थिर हैं, नियम से नष्ट हो जाने वाले हैं। ऐसे चिंतन का नाम अनित्य अनुपेक्षा है। और दुनिया में कहीं जाना ही नहीं। मैं तो हमेशा कहता हूँ, अगर किसी को वैराग्य पढ़ाना है, प्रतिदिन मंगत राय जी की 6-12 भावना पढ़ो। क्या मंगत राय जी ने पंक्ति लिखी, कहाँ गए चक्री जिन जीता भरतखंड सारा। भैया भरतखंड, जिस भरतखंड के पीछे अपने सगे भाई के ऊपर चक्र चलाने तैयार थे, वो भरतखंड अधिपति भरत महाराज हैं कहाँ? कहाँ गए वे रंग महल और सुवर्ण की नगरी। अरे सोने की नगरियां बनाई थी द्वारिका जैसी, लंका जैसी, कहाँ गए इनके अधिपति?
न अधिपतियों का पता है, न ही उन भूमियों का पता है, सब लुप्त हो गया। कितना युद्ध हुआ, लेकिन शाश्वतपना कुछ भी नहीं। इतना गजब का चिंतन इस अनित्य अनुपेक्षा को जानने से होता है, एक क्षण में सब विलुप्त हो जाता है। यहाँ आंख बंद हुई, वहां सब माटी हो गई। अरबों खरबों की संपत्ति वाला भी अपनी इस देह को सुरक्षित नहीं करा सकता। कोरोना काल को देखो, उसने हर वस्तु के स्वभाव से कैसा संसार को परिचित कराया। यह नित्य भावना नित्य चिंतन करने योग्य है तो अनित्य, लेकिन चिंतन उसका नित्य हो। आगे देखते, एवं ही अस्य भव्यस्य चिंतयतः तेषु अभिषु अंग अभावात् भुक्त उच्छित गंध मालादिषु एव वियोग कालेपि विनिपातो न उत्पद्यते। कहते चिंतन करने के लिए क्यों कह रहे हैं, तो कह रहे जो भव्य जीव इनका चिंतन करने वाले हैं, इस भव्य के उन शरीर आदि में आसक्ति का अभाव होने से क्या होगा, भोग कर छोड़े हुए गंध और मालादि के समान वियोग काल में भी संताप नहीं होता। वियोग कालेपि विनिपातो न उत्पद्यते। जैसे भुक्त उच्छित, एक बार भोग करके छोड़ दिए गए माला गंध आदि के समान। कितना अद्भुत चिंतन है। बार बार इस विषय में विचार करना चाहिए और बार बार इन पंक्तियों को याद करना चाहिए कि कितनी सुंदर तरीके से आचार्यों ने जो बातें पूज्य ग्रंथराज भाषानुपेक्षा कार्तिकेय अनुपेक्षा आदि में कहा, उसे पंडित जियों ने हिंदी भाषा के माध्यम से जन जन के लिए उपयोगी बनाते हुए और सारे संसार के सामने बांट दिया। बार बार उन पंक्तियों का चिंतन करना ही चाहिए। राजा राणा छत्रपति हातिन के असमान, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बात। आइए आगे देखते हैं। एक एक पैराग्राफ बहुत महत्वपूर्ण, बार बार इस पर चिंतन करें। आचार्य महाराज ने उत्तर दे दिए नीचे, क्यों इसका चिंतन करना। वियोग कालेपि विनिपातो न उत्पद्यते। जब वियोग का काल आए, कोई प्रिय छोड़कर चला जाए, तो ऐसा नहीं सोचना क्या हो गया, अभी तो ये सोचना यही शाश्वत सत्य है।